अकीदा नंबर 4, अहलुस्सुन्नत वल जमाअत का चौथा अकीदा, तमाम सहाबा आदिल, ईमानदार, अमीन और अमानतदार और सिका हैं। इसीलिए दीन, कुरान और हदीस की रिवायत में उनकी सदाकत पर एतमाद किया जाता है। सूरतुल फतह की आखिरी आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इला आखिरिल आया, इस पूरी आयत में अल्लाह ताला ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ऐसी अजीम तारीफ फरमाई है कि उसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, इस आयत में अल्लाह ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की कितनी अजीम शान तारीफ फरमाई है कि उनके दिलों में कुफ्र बातिल से शदीद नफरत है, जबकि ईमान वालों के लिए मोहब्बत रहमत है। उनकी इबादत, सजदों के आसार, बुलंद अखलाक और अजीम किरदार का जिक्र है। फिर सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि तौरात और इंजील में भी उनकी बशारत और तारीफ का तज़किरा फरमाया है। और इसी तरह इस आयत में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ईमान, आमाल सालिहा, अल्लाह ताला की रजा, मग़फ़िरत और अजर अजीम का वादा भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत, इज्जत, शान और बुलंद मर्तबे की क्या ही हसीन मंजर कशी फरमाई है। जब एक इंसाफ पसंद और साहिब अक्ल इंसान इन तमाम तारीफात को अल्लाह ताला की इस अजीम किताब में देखता है तो बेइख्तियार उसकी जबान से निकलता है, वल्लाह सहाबा वाकई आदिल हैं, वाकई अल्लाह की मुंतखब हस्तियां हैं। और इसी आयत में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मग़फ़िरत के वादे की तफसीर करते हुए अजीम मुफस्सिर फ़ख्र अहनाफ हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमहुल्लाह के जलीलुल क़द्र शागिर्द और खलीफा हजरत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह अपनी शहर आफाक तफसीर अत-तफसीरुल मज़हरी में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुताल्लिक़ अहलुस्सुन्नति वल जमाअत का इजमाई अक़ीदा यूं नक़ल फरमाते हैं, वक़द इनअक़दल इजमा अला अन्ना सहाबा कुल्लुहुम अदूलन व कुल्लुहुम मग़फ़ूरुन लहुम वल्लाहु आलम, यानी तमाम सहाबा आदिल हैं और तमाम सहाबा मग़फ़ूर हैं, इस बात पर उम्मत का इजमा हो चुका है। अब मुस्नद अहमद की हसन असर भी सुनते जाइए, क्या शान है सहाबा की। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद, बेशक अल्लाह ने तमाम बंदों के दिलों को देखा, फ़वजद क़ल्ब मुहम्मदिन ख़ैर क़ुलूबिल इबाद, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तमाम बंदों के दिलों से बेहतरीन पाया। फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, बस अल्लाह ताला ने उन्हें अपने लिए मुंतखब फरमा लिया। फ़बतअसहु बिरिसालतिही, और उन्हें अपनी रिसालत देकर मबऊस फरमाया। सुम्मा नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद बअद क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बंदों के दिलों को देखा। फ़वजद क़ुलूब अस्हाबिही ख़ैर क़ुलूबिल इबाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिल तमाम लोगों के दिलों से बेहतरीन पाया। फ़जअलहुम वज़राअ नबिय्यिही, बस अल्लाह ताला ने उन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार और रफीक बनाया। युक़ातिलूना अला दीनिही, वो सहाबा अल्लाह के दीन की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए जिहाद करते रहे। फ़मा रअल मुस्लिमूना हसनन फ़हुवा इंदल्लाहि हसन, बस जिस चीज को मुसलमान यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अच्छा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। वमा रअउ सय्यिआ फ़हुवा इंदल्लाहि सय्यि, और जिस चीज को वो बुरा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी बुरी है। इस असर का दर्जा हसन है। आप चाहे तो यहाँ वीडियो को थोड़ी देर रोक कर इसमें मौजूद मुकम्मल हदीस की तखरीज और सिहत को खुद मुलाहजा फरमाएं। अब आगे मुस्लिम शरीफ की हदीस भी सुने, जिससे सहाबा की अदालत और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा का किस्सा बयान फरमाया है कि सल्लैनल मग़रिब मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज अदा की। सुम्मा क़ुलना लौ जलसना हत्ता नुसल्लिया मअहुल इशा, फिर हमने कहा क्यों ना हम यहीं बैठे ताकि इशा की नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही पढ़े। फजलसना, चुनांचे हम बैठ गए। फ़ख़रज अलैना फ़क़ाल, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और हमको यहीं पर बैठे देखकर इस जज्बे का मकसद मालूम करने पूछा, मा ज़िल्तुम हाहुना, अभी तक यहीं बैठे हो। कुलना या रसूल अल्लाह सल्लैना मअकल मग़रिब सुम्मा जलसना हत्ता नुसल्लिया मअकल इशा, तो हमने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हमने आपके साथ मगरिब पढ़ी फिर इशा भी आपके साथ पढ़ने के लिए बैठ गए। क़ाल अहसनतुम औ असबतुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बहुत अच्छा किया। रफ़अ रअसहु इला समा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाया। अब आगे हजरत अबू मूसा अशअरी
अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारका का जिक्र फरमाया, उसके बाद मुकम्मल हदीस है। वकान कसीरम मिम्मा यरफ़उ रअसहु इला समाई फ़क़ाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाकर फरमाया, अन्नुजूम अमानतुन लिस्समा फ़इज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस्समा मा तुअद, सितारे आसमान के लिए अमानत और हिफाजत की निशानी है। जब सितारे चले जाएंगे तो आसमान पर वो चीज आएगी जिसका उससे वादा किया गया है। व अना अमानतुन लि अस्हाबी फ़इज़ा ज़हबतु अता अस्हाबी मा युअदून, और मैं अपने सहाबा के लिए अमानत और हिफाजत की निशानी हूँ। जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे सहाबा पर वो हालात आएंगे जिनकी उन्हें खबर दी गई। व अस्हाबी अमानतुन लि उम्मती फ़इज़ा ज़हब अस्हाबी अता उम्मती मा युअदून, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमानत और हिफाजत की निशानी है। जब मेरे सहाबा चले जाएंगे तो मेरी उम्मत पर वो फितने और आजमाइशें आ जाएंगी जिनकी खबर दी गई। इस हदीस का मफहूम समझिए। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और साथ साथ सहाबा की तालीमात पर भी अमल करने का हुक्म दिए हैं और इसकी वजह भी बताए हैं कि मेरे सहाबा अमानतदार हैं, आदिल है, और उन आदिलों की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। जब तक सहाबा की तालीमात किसी इंसान में जिंदा है तो वो इंसान भी महफूज है। अगर सहाबा की तालीमात अमल में नहीं तो फिर वो इंसान भी महफूज नहीं, उस पर दुनियावी उखरवी परेशानियां आएंगे। इस बात को सितारों और आसमान से तशबीह दिए हैं कि जिस तरह सितारों का मौजूद रहना आसमान की हिफाजत के लिए एक निशानी है, अगर सितारे खत्म हो जाएंगे तो आसमान भी महफूज नहीं रहेगा, क़यामत आ जाएगी। इसी तरह मेरे सहाबा की तालीमात पर अमल करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर तुम पर भी दुनियावी उखरवी परेशानियां आ जाएंगी। इस हदीस से तीन अहम फायदे मालूम हुए। नंबर एक, सहाबा किराम का अमानतदार और आदिल होना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें अमानतदार करार दिया है, और अमानतदार ना इंसाफी नहीं करता बल्कि इंसाफ और अदल ही करता है। नंबर दो, सहाबा की रिवायत का काबिल एतमाद और हुज्जत होना मालूम हुआ, क्योंकि अमानतदार किस्ब बयानी और धोखाधड़ी नहीं देता, इसलिए उनके रिवायात काबिल एतमाद और हुज्जत हैं। नंबर तीन, सहाबा की पैरवी न करने से अजाबात में मुब्तला होना इस हदीस से मालूम होता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाया कि जब तक सहाबा हैं, चाहे हकीकतन जिंदा हो या हुक्मन यानी उनकी तालीमात पर अमल किया जा रहा हो, तो उम्मत फितनों से महफूज रहेगी। अगर ये तालीमात उनकी जिंदगी से चले जाएंगे तो फिर इस उम्मत पर वो आजमाइशें आएंगी जिनका पहले से ऐलान किया जा चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।